निवेदन करता हूँ, लंबी चौड़ी बात न करके बस शुरू से, क्योंकि स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम में आपको इंतजार होगा कि जल्दी से स्मार्टफोन मिल जाए और हम अपने घर पे चलते हैं। ऐसा जल्दीबाजी होगी हर व्यक्ति की। मैं विद्यार्थी जीवन के लिए पंचमंत्र की बात करता हूँ कि विद्यार्थी जीवन में सफलता के लिए वो कौन सा सूत्र है कि हम अपने लक्ष्य की संप्राप्ति कर सकें। 5 मंत्र के रूप में देता हूँ। मैं भी विद्यार्थी रहा हूँ, आप लोगों की तरह कंपटीशन की तैयारी करके पीसीएस परीक्षा उत्तीर्ण करके जिला विद्यालय निरीक्षक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। तो हर बच्चे की तमन्ना होती है, चाहत होती है कि हम विद्यार्थी जीवन में पुरुषार्थ मेहनत करते हुए कैसे अपने उच्चतम लक्ष्य की संप्राप्ति करें। अब अपने जीवन के सुंदर जीवन के लिए उच्चतम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पंच मंत्र कहता हूँ। पहली बात कहता हूँ लक्ष्य का निर्धारण, दूसरी बात कहता हूँ कि इंद्रिय संयम, तीसरी बात कहता हूँ एकाग्रता, चौथी पुरुषार्थ और 5वां दृढ़ संकल्प। अगर ये 5 बातें आपके दिल और दिमाग में हमेशा है तो निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकेंगे। तो लक्ष्य का निर्धारण का मतलब है आपके जीवन का एक सुंदर सा सपना होना चाहिए, एक सुंदर सा लक्ष्य होना चाहिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब जब विद्यालय में बच्चों के बीच में जाते थे तो एक ही बात कहते थे कि एक सुंदर सा सपना देखिए, एक सुंदर सा लक्ष्य निर्धारित करिए अपने जीवन का। एक बच्ची ऑटोबायोग्राफ लेने आए तो उन्होंने कहा कि ऑटोबायोग्राफ मैं तब दूंगा कि जब तुम अपने जीवन का लक्ष्य बताओगे। तो बच्ची बहुत तेज थी, 14 साल की बालिका, उसने कहा कि मैं विकसित भारत में जीने के सपना लेकर के हमारा जीवन का लक्ष्य है कि हमारा भारत का विकसित राष्ट्र के रूप में घोषित हो। एपीजे अब्दुल कलाम साहब एक पुस्तक है इंडिया 2020, उसके पहले पन्ने पे लिखा, उस पुस्तक को मैं पढ़ा हूँ। पहले पन्ने पे लिखा है कि यह उस बालिका 14 वर्ष की बालिका के लिए यह पुस्तक समर्पित है और इस तरीके की सोच रखने वाले राष्ट्र के समस्त नागरिकों के प्रति यह पुस्तक समर्पित है, कैसे हमारा भारत देश विकसित हो। उन्होंने शिक्षा की परिकल्पना की, कैसे गुणवत्ता शिक्षा दी जाए, बिजनेस व्यवसाय के बारे में, कृषि के बारे में, उद्योग के बारे में, ऊर्जा के क्षेत्र के, विज्ञान के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में उन्होंने एक अपना प्लानिंग बताया कैसे हमारा देश काम करे तो विकसित राष्ट्र के रूप में विकसित हो सकता है। मेरा भी यही कहना कि हर बच्चे के अंदर एक सुंदर सा सपना होना चाहिए। ये नहीं मैं 50% छात्र था, हाई स्कूल में 50% था, इंटर में 54% था, मैं कभी सोचा नहीं था कि पीसीएस परीक्षा उत्तीर्ण कर पाऊंगा। लेकिन डॉक्टर राम महेश्वर सिंह, जिनको मैं भगवान की तरह मानता हूँ, बीएससी फर्स्ट ईयर में उन्होंने कहा कि आईएएस पीसीएस की तैयारी करो और उनकी बात को विश्वास करके, पहले तो मैंने इनकार कर दिया कि नहीं मैं आईएएस पीसीएस नहीं कर सकता हूँ। 2-3 बार डांटने के बाद यह सपना या लक्ष्य अपने बीएससी में मैं निर्धारित किया और एमएससी में 10 साल का क्वेश्चन पेपर लेके आया, तैयारी शुरू किया और पीसीएस एमएससी करने के बाद पीसीएस परीक्षा यूपी पीसीएस और एमपी पीसीएस दोनों एक बार में निकल गया, पहली बार में निकल गया। जहां ये सोचता था, लेकिन गुरु की बात मान करके, विश्वास करके, आत्मविश्वास करके उस लक्ष्य को प्राप्त करने का परिश्रम किया, पुरुषार्थ किया, लक्ष्य मिल गया। तो मेरे जैसा सामान्य छात्र, मैं इसलिए बताता हूँ कि मेरे जैसा 50% प्राप्त करने वाला छात्र अगर पीसीएस परीक्षा पहली बार में उत्तीर्ण कर सकता है तो हर बच्चा किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है और हर बच्चे के अंदर वह ऊर्जा, वह ताकत, वह शक्ति होती है तो किसी ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है। अधिकांश लोग 1% ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, आईएएस पीसीएस उत्तीर्ण करने वाले लोग 3% ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक जिन्होंने E=mc² की खोज की थी, उन्होंने 7% ऊर्जा का अपना सदुपयोग किया था। हम अपनी ऊर्जा इधर उधर टीवी में बैठ गए, टेलीविजन में बैठे हैं, टीवी के सामने घंटों टेलीविजन देख रहे हैं और टेलीविजन क्या देख रहे हैं, घर घर की कहानी, भाभी जी घर में है क्या आए, इस तरीके की चीजें हम देख रहे हैं। फालतू की चीजें अपने इधर शिकायत में, शिकवा में, फालतू की चीजें में हम अपनी ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। तो मेरा एक निवेदन है, सुंदर सा लक्ष्य निर्धारित करिए और अपनी ऊर्जा को, अपनी ताकत को, अपनी शक्ति को अपने लक्ष्य की तरफ प्रवाहित करिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप अपने जीवन के उच्चतम लक्ष्य की संप्राप्ति कर पाएंगे और मेरा यह आशीर्वाद है। तो इंद्रिय मतलब पहला लक्ष्य का निर्धारण, दूसरा इंद्रिय संयम, 5 इंद्रियों को संयमित रखिए, ऊर्जा और समय अपना अपने लक्ष्य की तरफ प्रवाहित करिए। जो भी आपका इस विद्यार्थी जीवन में लक्ष्य है, आईएएस बनना है, बहुत आसान है, कहने के लिए लोग कहें बहुत कठिन है, मैं कहता हूं कि बहुत आसान है। खेलते खेलते पीसीएस परीक्षा होकर पहली बार उत्तीर्ण कर दिया था, लेकिन
गुरुजी ने कहा वही दिन रात सोचना, सोने से पहले आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपका लक्ष्य पहुंच जाना चाहिए, आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं। तो पांचों इंद्रियों को संयमित रखिए। विद्यार्थी जीवन में तो अनिवार्य रूप से आपकी ताकत, आपकी ऊर्जा, आंतरिक शक्ति इस तरह से सुरक्षित रखिए और अपने लक्ष्य की तरफ प्रवाहित करिए। एक तीसरी बात कहता हूँ, एकाग्रता। जिसका मन एकाग्र उसका बुद्धि कुशल। विवेकानंद जी किताब को पढ़ते तो याद हो जाती। आज हमारे बच्चों में, हमारी पीढ़ी में एक बहुत बड़ा कि हम याद करते हैं, पढ़ते हैं, याद ही नहीं। उनको लगता है एकमात्र मंत्र योग के मार्ग पर चलिए, ध्यान करिए। विवेकानंद जी को उनकी मां ने 8 वर्ष की उम्र में ध्यान करना सिखाया, इसलिए उनकी बुद्धि तीक्ष्ण हो गई, तीव्र हो गई, एकाग्र हो गई। और जिस चीज को अभी भी हम करते हैं तो बहुत इस उम्र में भी हम याद करते हैं, पढ़ते तो हमें याद हो जाती है। अगर एकाग्र मन से, ध्यान से, कि मुझे कभी कभी तो पूरी का पूरा चैप्टर, पूरा का पूरा किताब कंठस्थ हो जाता है पढ़ने के बाद। एकाग्रता के साथ अगर आप पढ़ेंगे तो एकाग्रता, जिसका मन एकाग्र उसका बुद्धि कुशल। अपने मन को एकाग्र, विद्यार्थी जीवन में इधर उधर मन को मत भटकाइए, किसी भी मोह माया जंजाल में मत फंसिए, केवल अपने लक्ष्य को, अपने लक्ष्य की तरफ देखिए। जैसे अर्जुन को मछली की आंख केवल दिखाई पड़ती थी, विद्यार्थी जीवन में आपको जो भी सपना आप निर्धारित करते हैं उसकी तरफ देखिए। चौथी बात कहता हूँ, पुरुषार्थ, मेहनत करिए। शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे सफलता, जितना भी समय है अब एक मिनट का सदुपयोग करिए, जीवन में समय को व्यर्थ मत होने दीजिए। और पांचवी बात कहता हूँ, दृढ़ संकल्प। आपने एक बार लक्ष्य, आप किसी अच्छे लोगों के बीच में जाएंगे, डॉक्टर के बीच में जाएंगे, डॉक्टर बनने, अच्छा डॉक्टर, सक्सेसफुल डॉक्टर, किसी खिलाड़ी के बीच में, किसी IAS PCS के बीच में, जो आपके सामने दिखता है जीवन में, तो लगता है कि, लेकिन पल पल अपने लक्ष्य को मत बदलिए। दृढ़ संकल्प, एक बार एक सुंदर सा सपना देख करके संकल्प लिया, उसको प्राप्त करने का आप प्रयास करेंगे। तो पहली बात, लास्ट की बात यही है कि आप दृढ़ संकल्प के साथ, हमारी शुभकामना है इस विद्यालय परिवार के उन तमाम बच्चों को, हमारा आशीष है कि आप लोग अपने जीवन में सफल हो। मेहनत करिए, आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करिए। आत्मनिर्भर भारत के लिए 4 स्तंभ हैं: फिट इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया। फिट इंडिया का मतलब योग करके स्वस्थ रहिए। 21 जून को योग, इंटरनेशनल योग दिवस, सभी बच्चे योग करके 14 से, अब ये फोटो आना चाहिए, बच्चों का फोटो आना चाहिए। शासन के निर्देश भी है, हमारा अनुरोध भी है, हर बच्चा योग करे और आप देखिए आपका जीवन कैसे बदलता है। मैं तो दावे के साथ कहता हूँ कि योग के मार्ग पर चलने वाला हर बच्चा बहुत ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है। योग जरूर करें अपने जीवन, 5 मिनट 10 मिनट जितना कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से आपका शरीर फिट होगा। डिजिटल इंडिया, इसी को सक्सेस करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी अपने उत्तर प्रदेश के समस्त छात्र, ग्रेजुएट और ऊपर वाले, IIT, पॉलिटेक्निक, मेडिकल, BEd, BSc, जो भी छात्र, सबको स्मार्टफोन और टैबलेट दे रहे हैं, इसलिए कि हमारे प्रदेश के युवा डिजिटली स्ट्रॉन्ग हो। आज आवश्यकता है, मांग है। आप पूरे विश्व की चीजें आपके इसमें हो सकती है, बैंक का पूरा सिस्टम आपके अंगूठे के नीचे हो सकता है। जब आप डिजिटली स्ट्रॉन्ग आप होंगे तो आपका परिवार भी स्ट्रॉन्ग होगा, आपके जीवन निश्चित रूप से सफल होगा। और तीसरी बात, स्किल, आपके हाथ में कोई न कोई स्किल होना चाहिए। सर्टिफिकेट हो या ना हो, लेकिन स्किल होना चाहिए। हर बच्चा खास होता है, खासियत होती है, उसको पहचानना और निखारना गुरुओं के गुरुतर दायित्व होता है। हमारे गुरुओं का, इन लोगों का एक दायित्व है कि हम बच्चों की क्या पेंटिंग, लेखन, किसी भी गीत, संगीत, किसी भी क्षेत्र में, मकबूल फिदा हुसैन की पेंटिंग को तो करोड़ों की बिकती है। हुनर होना चाहिए, कला होनी चाहिए, बारीकी होनी चाहिए, तो निश्चित रूप से आप। और चौथी बात, मेक इन इंडिया, अपने देसी चीज को प्रोत्साहित करिए, लोकल फॉर लोकल। इन्हीं उम्मीद और आशा के साथ मैं फिर से आप सबको आशीर्वाद देते हुए मैं अपनी बारी में विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत।